तुझे पता है ना क्यों थप्पड़ पड़ा है तुझे? जी कारी साहब, सबक ना याद करने पे। रोज का मामूल बना लिया है तूने सबक ना याद करके आना। ताहा को देख कैसे आके फार फार सुनाता है। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी कारी साहब, अब याद करके आऊँगा। तुम जैसे बच्चे खुद ही मजबूर करते हैं उस्ताद को सख्ती करने पर। जाओ अब, कल पिछला सारा सुनूंगा फिर ही आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा, वो कारी साहब कल से मोहल्ले के 2-3 बच्चे और भी आएंगे पढ़ने? जी बेहतर हो गया इमाम साहब, जितने भी बच्चे आ जाएं दीनी तालीम देना तो मेरा फ़र्ज़ है। जज़ाकल्लाह। आज तो हद ही कर दिया कारी साहब ने मुझ पे हाथ उठा के। ये तो होना ही था। कितनी दफ़ा उन्होंने तुझे प्यार से समझाया, लेकिन तू याद करके ही नहीं आता सबक। फिर भी हाथ उठाना नहीं बनता था, दोबारा प्यार से समझा देते। बहुत गलत किया उन्होंने। देख भाई, कारी साहब पढ़ाई के मामले में कोई माफ़ी नहीं देते, इसलिए बेहतर है रोज़ाना याद ही करके आया कर। चलो देख लेता हूँ मैं। कारी साहब की ये सख्ती तो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। इन्होंने मुझ पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। अब मैं वो करूँगा कि ये हमेशा याद रखेंगे। बख्शने वाला तो मैं भी नहीं। कल से नहीं जाऊंगा मैं पढ़ने उस कारी साहब के पास। क्यों बेटे, क्या वजह? क्यों नहीं जाएगा तू पढ़ने? कारी साहब अच्छे इंसान नहीं है, उन्होंने मुझसे गलत हरकत करने की कोशिश की है। क्या? ये क्या कह रहा है तू? जी हाँ बाबा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा अब कभी उनके पास पढ़ने। ठीक है, तू जा अपने कमरे में। उस कारी की तो मैं करता हूँ ऐसी की तैसी। दफा हो जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। साहब मेरा क्या कसूर है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? कसूर? मेरी जबान खराब ना करवा, निकल यहाँ से, वरना ऐसा अशर करेंगे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत ज्यादती। अरे क्या हो गया मोहतरम, क्यों निकाल रहे हैं इसे? इमाम साहब ऐसे खराब लोगों को ना रखा करें यहाँ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं जनाब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये तो और छोड़ें जी गलत फहमी। मेरे बेटे ने खुद बताया कि इसने बदतमीजी किया उससे। आपको प्यार से समझा रहे हैं, आइंदा के बाद ये यहाँ पर नजर ना आए, वरना आपको भी निकाल बाहर करेंगे। आई समझ? जी ठीक है जी, आ गई। पता नहीं किस चीज की दुश्मनी निकाली है इन्होंने कि बगैर वजह के इतना बुरा भला बोल के मुझे निकाल दिया। जरा भी लिहाज नहीं किया कि मैं इनके बच्चों का उस्ताद हूँ। क्या इज्जत रह गई मेरी। इमाम साहब आज कारी साहब नहीं आए? नहीं बेटा, वो अब कभी नहीं आएंगे। क्या मतलब कभी नहीं आएंगे? बेटा अयान ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो एक गलत इंसान है, और फिर कल ही आकर उनके वालिद साहब ने उन्हें यहाँ से निकाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा इल्ज़ाम! ये झूठ है। कारी साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं खुद भी तो उनके पास पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। ठीक है इमाम साहब, अब मैं करता हूँ कुछ। क्या ये सच कह रहा है? कारी साहब की मार से बचने के लिए तूने उन पर इल्जाम लगाया है? जी बाबा, वो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, तो इसलिए मैंने गुस्से में आकर उन पे झूठा इल्जाम लगा दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे बेगैरत इंसान। एक बाइज्जत इंसान पे यूं झूठा इल्जाम लगा के उसे बेइज्जत करवा दिया। गलती हो गई बाबा। गलती हो गई? इस गलती पे तो तेरा ये मुंह तोड़ देना चाहिए जिससे तूने गलत बयानी की है। अंकल आप इसको डांट डांट छोड़ें, बस कुछ भी करके कारी साहब को वापस ले आएं। देखा जनाब, मैंने तो उस वक्त भी आपको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। बस इमाम साहब, गलती हो गई। बच्चे की बात पर यकीन कर बैठा। मोहतरम, इकबाल बहुत अच्छा बंदा है, मैं बचपन से जानता हूँ उसको।
दीनी तालीम फ़र्ज समझ के बाइज़्ज़त तरीके से पढ़ाता है बच्चों को। जी आप सही कह रहे हैं। मुझे पता बता सकते हैं उनका? वो कच्ची बस्ती में रहता है, एक छोटे से मकान में। आप जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं इमाम साहब, बहुत शुक्रिया, मैं खुद चला जाता हूँ। कारी साहब, माफी के अल्फाज तो बहुत छोटे हैं जो आपके साथ हुआ, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, आप ऐसे हाथ तो ना जोड़ें। अपने बेटे के झूठ की वजह से इतना गलत कर गया मैं आपके साथ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस चीज़ की। लेकिन साहब मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी ना पूरे मोहल्ले में। जहाँ से भी गुजरता हूँ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं एक एक घर में जाकर बताऊंगा कि मेरे बेटे का कसूर था, उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया आप पे, और इंशाल्लाह बाइज्जत तरीके से वापस आकर बच्चों को पढ़ाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। कभी भी अपने बच्चों की बात पर आंखें बंद करके यकीन मत करें, हमेशा तस्दीक कर लें, वरना किसी मजलूम के साथ बहुत ज्यादती हो सकती है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।